एक फोटो को तो हम कहते हैं PHOTO, फोटो। एक से ज्यादा फोटोज को क्या कहते हैं? यानी कि अगर इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो फोटो के साथ एस लगा दें या ES लगाएं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच में पड़ गए होंगे। और जीन्स, ट्राउजर्स, इन वर्ड्स के एंड में तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है। ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं? क्योंकि अगर इन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करेंगे सेंटेंस में, और प्लूरल ट्रीट करेंगे तो उस हिसाब से। तो गाइज, सिंगुलर से प्लूरल बनाना वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है। कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 1, जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग Y से होती है, जैसे सिटी, फ्लाई, बेबी, लेडी, स्टोरी, इन वर्ड्स का जब प्लूरल बनाया जाता है तो Y को हटा करके IES लगा देते हैं। यानी सिटी का प्लूरल हो जाएगा सिटीज, फ्लाई का फ्लाइज, बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज। आप देख रहे हैं ना, प्लूरल जब बनाया तो IES लिख दिया। अब आ जाइए रूल नंबर 2 पे। जिन सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग SH से होती है, जैसे डिश, विश, ब्रश, जब इनके प्लूरल बनाए जाते हैं तो सिंपली आपको इनके एंड में ES लिख देना है। डिशेस, विशेस, ब्रशेस, इन सब के एंड में आप देख रहे हैं ES लिख दिया और ये प्लूरल बन गए। इसी तरह से रूल नंबर 3, जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग CH से होती है, जैसे मैच, कैच, वॉच, इनके एंड में भी आपको ES लगा देना है और ये बन जाते हैं प्लूरल, मैचेस, कैचेस, वॉचेस। रूल नंबर 4, जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग X से होती है, जैसे बॉक्स, फॉक्स, टैक्स, इनको अगर सिंगुलर बनाना है तो इनके एंड में भी ES लगा देते हैं, बॉक्सेस, फॉक्सेस, टैक्सेस। रूल नंबर 5, जिन भी वर्ड्स की एंडिंग SS से होती है, जैसे क्लास, पास, किस, अगर इनके प्लूरल बनाने हैं तो क्या करना होगा? इनके एंड में भी ES लगा देंगे, क्लासेस, पासेस, किसेस। अब आ जाते हैं रूल नंबर 6 पे। जिन सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग O से होती है, उनको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो कई वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनके एंड में ES लगा दें, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके एंड्स में ES नहीं बल्कि केवल S लगता है। जैसे मैं बात करूं मैंगो, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हम ES लगा देते हैं, मैंगोस कह देते हैं। टमाटो, जिसे हम टमाटर कहते हैं, इसका प्लूरल क्या होगा? टमाटोस। पोटैटो, इसका प्लूरल क्या है? पोटैटोस। हीरो का हीरोज। यानी इन सभी वर्ड्स के आगे हमने क्या लगाया? ES लगाया और इनको प्लूरल बना दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं फोटो की, फोटो एक ऐसा सिंगुलर वर्ड है कि जब इसे प्लूरल बनाते हैं तो इसके बाद ES नहीं बल्कि क्या लगा देते हैं? S, फोटोस। इसी तरह से लोगो, जैसे किसी कंपनी का लोगो होता है तो बहुत सारे लोगो अगर आपको दिख रहे हैं तो आप कहेंगे लोगोस, यानी S लगा देंगे केवल। पियानो का प्लूरल पियानोस, किलो का किलोस। तो आपने दोनों तरह के वर्ड्स देखे, मैंगो, टमाटो, पोटैटो, हीरो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल ES लगा के बनते हैं, जबकि फोटो, लोगो, पियानो, किलो, इनके प्लूरल केवल S लगा के बनते हैं। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि कैसे पहचानें कि कहां पर ES लगा के प्लूरल बनाएं और कहां पर S लगा के प्लूरल बनाएं, तो इसका कोई रीजन नहीं है। जिस तरह से इंग्लिश नेटिव बोलते हैं या सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको इसी तरह से इन्हें रट लेना है। अब आ जाइए रूल नंबर 7 पे। ऐसे सिंगुलर वर्ड्स जिनकी एंडिंग FE से होती है, जैसे हाउसवाइफ, लाइफ, नाइफ, इनका अगर प्लूरल बनाना है तो आपको करना क्या होगा? FE को हटा देंगे और VES को जोड़ देंगे। हाउसवाइफ का बन गया हाउसवाइफ्स, लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइफ्स। रूल नंबर 8, जिन वर्ड्स की एंडिंग F से होती है उन वर्ड्स के प्लूरल भी दो तरीके से बनते हैं, या तो VES लगाकर और या फिर केवल S लगाकर। एग्जाम्पल के तौर पे लीफ, लीफ मतलब पत्ता, इसका प्लूरल अगर हमें बनाना है तो F को हटा देंगे और VES को जोड़ देंगे और बना देंगे लीव्स। लेकिन एक वर्ड है प्रूफ, इसके एंड में भी F आ रहा है, पर यहां पर हम ऐसा नहीं करते कि F को हटा दें और VES को जोड़ दें और प्रूफ्स कह दें। इसका प्लूरल जब बनता है तो केवल आपको S जोड़ देना है और आपको कहना है प्रूफ्स। इसी तरह हैंकरचिफ, हैंकरचिफ मतलब रुमाल होता है, इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो केवल S लगा देते हैं और कहते हैं हैंकरचिफ्स।
रूल नंबर 9, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे टूथ, फुट, मैन, वुमन। इन वर्ड्स में आप देख रहे हैं वॉवल्स को, डबल ओ, ए। ये जो अंदर आ रहे हैं वॉवल्स, इनको हम चेंज कर देते हैं जब इनके प्लूरल बनाए जाते हैं। यानी एक दांत को हम टूथ कहते हैं और एक से ज्यादा दांत को हम टीथ कहते हैं। फुट का बन जाता है फीट, मैन का मैन, वुमन का विमेन। है ना इंटरेस्टिंग वर्ड्स। रूल नंबर 10, अधिकतर ऐसे सिंगुलर वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में आप बस एस लगा देते हैं और उनको प्लूरल बना देते हैं। जैसे पेंसिल, बुक, मिरर, टॉय। इनको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो सिंपली आप एस लगा देते हैं और बना देते हैं पेंसिल्स, बुक्स, मिरर्स, टॉयज। तो 90% वर्ड्स तो लगभग ऐसे ही होते हैं जिनमें आप एस लगा दें और उनको प्लूरल बना दें। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक वर्ड रखता हूं, फिश। फिश मतलब मछली। एक मछली को तो हम फिश कहते हैं। एक से ज्यादा मछलियों को हम क्या कहते हैं, फिश या फिशेस। तो आपको जान के हैरानी होगी कि फिश का प्लूरल भी फिश होता है। हालांकि एक बात और है, जब आप अलग अलग तरह की मछलियों की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेम्स होते हैं मछलियों के, अगर अलग अलग तरह की मछलियां कहीं पे पड़ी हैं और तब आप उनको रेफर कर रहे हैं, ऐसे में आप प्लूरल फिशेस का यूज करेंगे। यानी फिश का प्लूरल वैसे तो फिश ही है, लेकिन केवल तब जब आप इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि यहां पर अलग अलग तरह की अलग अलग नामों की फिश हैं, ऐसे में आपको उनका प्लूरल फिशेस का यूज करना पड़ेगा। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। अच्छा, अब देखिए एक वर्ड है 1000। ये वर्ड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, यानी इसके साथ में एस, ईएस ऐसा कुछ नहीं लगता। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास 1000 रुपए, आई हैव 1000 रुपीज। अगर मैं यहीं पे एक की जगह 5 कह दूं, मेरे पास 5000 रुपए हैं, तो क्या मैं 1 की जगह पे 5 कह के 1000 के साथ में एस लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। मैं बस कहूंगा आई हैव 5000 रुपीज। इसी तरह का वर्ड है डजन। डजन मतलब होता है दर्जन। मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, आई हैव 1 डजन बनानास। और अगर मैं कहूं मेरे पास 5 दर्जन केले हैं, तो भी मैं कहूंगा आई हैव 5 डजन बनानास। यहां पर मैं डजन के साथ में एस नहीं लगाऊंगा। इसी तरह से 100 के साथ में भी एस नहीं लगता, शीप के साथ भी एस नहीं लगता। एक सेंटेंस देखिए, उसके घर में केवल 1 भेड़ थी। शीप मतलब भेड़ होता है ना। There was only 1 sheep in his house. अब अगर मुझे कहना है कि उसके घर में 5 भेड़ थी, अब 5 भेड़ कहा तो एक से ज्यादा भेड़ हो गई, तो जनरली कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और कहते हैं there were 5 sheep in his house। यहां पर ध्यान रहे कि शीप जिसका मतलब होता है भेड़, इसके साथ में एस नहीं लगता, चाहे एक की बात हो चाहे एक से ज्यादा की। अब आ जाइए एक वर्ड पे हेयर। हेयर मतलब बाल। इसके साथ में भी एस का यूज आप नहीं करते, लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको कहना है ये बाल काला है, तो कितने बालों की बात हो रही है? एक बाल की। दिस हेयर इज ब्लैक। लेकिन जब आपको कहना है मेरे बाल काले हैं, तो आप एक बाल की बात नहीं कर रहे बल्कि सभी बालों की बात कर रहे हैं, तो भी आपको कहना है माई हेयर इज ब्लैक। यहां पर हेयर के साथ एस नहीं लगाना है और न ही आपको हेयर को प्लूरल मान के इसकी जगह पे आर लगाना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हेयर के बारे में। अब देखिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। अगर मुझे कहना है फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहां पर एस लगाया, आपको लगेगा ये प्लूरल तो नहीं है, लेकिन इसके साथ में आपने इज लगाया क्योंकि आपने इसे सिंगुलर ही ट्रीट किया। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहां पर भी आपने इज लगाया क्योंकि सिंगुलर ट्रीट किया। दिस न्यूज इज द हेडलाइन ऑफ टुडे। ये न्यूज आज की हेडलाइन है, यहां पर भी आपने इज लगाया जबकि यहां पर न्यूज एस आ रहा है, आपको लगेगा प्लूरल है लेकिन हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, सीजर्स। इन वर्ड्स के एंड में हमेशा एस होता है और ये वर्ड हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किए जाते हैं, यानी सिंगुलर तो ये ट्रीट ही नहीं किए जाते। अगर आपको कहना हो मेरी जीन्स बहुत टाइट है, तो आप कभी ऐसा नहीं कह सकते माई जीन्स इज वेरी टाइट। यहां पर आप इज लगा ही नहीं सकते, भले आप एक ही जीन्स की बात कर रहे हैं, तो दिखने में बहुत अटपटा सा लगता है, लेकिन इंग्लिश ऐसी है। अगर आपको कहना है मेरी कैंची ब्लैक है, तो आप माई सीजर्स इज ब्लैक नहीं कहेंगे, आप कहेंगे माई सीजर्स आर ब्लैक, भले ही आप बात कर रहे हैं केवल एक कैंची की। अगर आपको कहना है मेरे पास एक जीन्स है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते आई हैव अ जीन्स। यहां पर आप ए का यूज नहीं कर सकते, भले ही एक की बात हो रही है।
आप या तो ए को हटा दें, आई हैव जीन्स, या फिर आप कह दें आई हैव अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ, इस तरह से आपको बोलना पड़ता है। अगर आपको कहना है मेरे पास 2 जीन्स हैं, तो भी आपको कहना होगा आई हैव 2 पेयर्स ऑफ जीन्स। मेरे पास 3 जीन्स हैं, आई हैव 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। तो ये अ पेयर ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के वर्ड्स जो कि हमेशा प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं, उनके साथ यूज करना ही होगा। अब आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि जितने भी मैंने आपके सामने रूल्स रखे, रूल्स भी एक्सेप्शंस भी, उनमें से कौन से ऐसे थे जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं था और अब पता लग गया। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने बहुत कुछ नया सीखा इस वीडियो से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हैं, कोशिश करा करिए कि उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन है, उन पॉइंट्स को आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, ताकि इन फ्यूचर आप रिवाइज भी कर सकें और क्विक रिवाइज कर पाएं आप। फिलहाल आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।